नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बसंत भाग 2 जो कि कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय 2 जिसका नाम है दादी माँ। अध्याय 2 दादी माँ जो कि एक कहानी है जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। लेखक शिव प्रसाद सिंह का जीवन परिचय। हिंदी भाषा के महान लेखक शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, शैलूष, हनोज दिल्ली दूर अस्त, औरत, वैश्वानर, कहानी संग्रह आर पार की माला। वर्ष 1990 में नीला चांद उपन्यास के लिए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 28 सितंबर 2008 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर इनकी महान रचनाएं हमेशा हमारे बीच अमर रहेगी। इस कहानी में लेखक को जब तब अपने गांव की याद आती रहती है, विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया है और उनके आँखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आता है। यहाँ स्तब्ध का अर्थ भाव स्तब्धता जो जड़ या अचल हो गया हो, या जड़ीभूत, या जिसे हम सुन्न भी कह सकते हैं। दादी माँ कहानी का सारांश इस प्रकार से है। दादी माँ पाठ लेखक और उसकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और समर्पण को समर्पित है। दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। उन्होंने कठिन समय में बहुत धैर्य के साथ परिस्थिति को संभाला था। उनकी ममता की छाया के नीचे लेखक को कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ था। वह कितना बीमार रहता, परंतु दादी माँ उसके साथ रहती और उसकी देखभाल करती थी। दादी माँ का प्रेमिल और स्नेही स्पर्श लेखक को आराम देता था। उसकी दादी माँ आज उसके साथ नहीं थी, परंतु उनकी यादें लेखक के साथ हमेशा रहती है। दादी माँ की मृत्यु के बाद भी वह दादी माँ को कभी भुला नहीं पाया था। शिव प्रसाद सिंह ने इस कहानी के माध्यम से बड़ों के महत्व को उजागर किया है। इस कहानी में लेखक कंवार के वे दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गया था। यहाँ कंवार के महीने को संस्कृत में आश्विन महीना कहा गया है, जिसे हम आसोज का महीना भी कहते हैं। वर्षा ऋतु और शीतकाल के बीच कंवार का महीना है वो एक संधि काल होता है। कंवार के माह में लगभग वर्षा बंद हो जाती है। लेखक के बीमार हो जाने पर दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर जवर का अनुमान करती, पंखा छलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे।
गांव में कहीं कोई बीमार होता वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते बनता था। यूँ वह कोई काम न करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। यहाँ विलंब का अर्थ देरी और सूद का अर्थ ब्याज से है। वह यानी रामी की चाची आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही न थी। लेखक से यह सब देखा न गया तो वह वहाँ से खिसक लिया। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ़ कर दिया और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की। इस प्रकार की घटनाओं से दादी की कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती है। विशेषकर लेखक उनका लाडला था और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाएगा। दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशानी काफ़ी बढ़ गई। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे। एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। माघ एक महीने का नाम है जिसमें सबसे अधिक ठंड पड़ती है। यह अंग्रेजी माह में लगभग जनवरी फरवरी में आता है। दादी की आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई घर में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी यानी कि सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह अपना कर्ज चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी शापग्रस्त देवी सी लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। तो बच्चों, ये था अपनी कहानी दादी माँ का सारांश। अगली कक्षा में हम पुस्तक में दी हुई कहानी को यानी इसी कहानी को दोबारा पढ़ेंगे। धन्यवाद।